अक्सर म्यूइंग की वीडियोस के ऊपर जो थंबनेल्स दिखते हैं, किसी के अंदर तुम्हें दिख रहा होगा कि फेशियल सिमेट्री पहले खराब थी, बाद में सही हो गई। बट कोई तुम्हें ये नहीं बताता कि पहले फेशियल सिमेट्री सही थी, गलत म्यूइंग करने की वजह से सिमेट्री खराब हो गई। तो मैं तुम्हारे लिए वीडियो इसलिए लाया हूँ, एक फुल गाइड है ये, जिसके अंदर मैं तुम्हें इवन करके दिखा रहा हूँ। इससे तुम अपनी अगर म्यूइंग गलत करते हो तो उसको करेक्ट कर सकते हो, और करेक्ट म्यूइंग से तुम्हें वेरी सून रिजल्ट्स मिलेंगे ही। स्टॉप डूइंग म्यूइंग। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये चीज़ बताई है कि भाई म्यू करो, आपकी जॉ लाइन आ जाएगी, परफेक्ट जॉ लाइन बन जाएगी, फेशियल सिमेट्री जो है वो ठीक हो जाएगी। बट कोई भी हमें ये बात नहीं बताता कि अगर हम गलत तरीके से म्यूइंग करेंगे तो हमारी फेशियल सिमेट्री और बदसूरत भी हो सकती है। अगर तुम पहले खूबसूरत थे तो हो सकता है कि तुम गलत म्यूइंग की वजह से अपने फेशियल स्ट्रक्चर जो है, फेशियल सिमेट्री जो है, उसको खराब कर लो। लाइक लिप्स के अंदर थोड़ा सा फर्क आ जाए, नोज बोन के अंदर थोड़ा सा फर्क आ जाए। तो इन चीजों को तुम्हें म्यूइंग को स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी है कि म्यू करते कैसे हैं। देखो, मेरे अगर तुम बात करो, मेरी यहाँ पे जॉ लाइन तुम्हें इस वक्त नहीं दिखेगी बिकॉज आई एम ऑन बल्किंग। ठीक है, जब इंसान बल्किंग पे होता है उसके ऊपर फैट भी आ रहा था विद मसल, तो मेरी इसलिए जॉ लाइन इस वक्त प्रोमिनेंट नहीं है। वरना थंबनेल के अंदर तुमने पिक्चर देखी हो, मेरी ही है। और एक टाइम पे जब आपका लो बॉडी फैट परसेंटेज होता है तो मोस्ट ऑफ द लोगों की जॉ लाइन आ जाती है। ऐसा कोई नहीं होता कि जिसकी जॉ लाइन ना हो, आपको खाली उसको इनहेंस करना होता है। तो सबसे पहले म्यूइंग करने के लिए हमें अपना एक एन स्पॉट ढूंढना होता है। एन स्पॉट क्या होता है कि तुमने अपना मुंह खोला और एन बोलना है। एन, जैसे ही तुम एन बोलोगे, एन, तो ये जहां पे जबान की टिप जाके रुक रही है ना, तुमने इसको यहीं पे स्टे कराना है, लाइक ऐसे एन। उसके बाद तुमने एक स्माइल करना है, करके दिखाता हूं, बिल्कुल ऐसे एन। और स्माइल करने के बाद तुमने जो पीछे का हिस्सा है जुबान का, उसको ऊपर की तरफ टच करना है। एन वाले हिस्से को अपनी जगह पे ही रखना है और बाकी का स्माइल करके पीछे रखना है और फिर मुंह को बंद कर लेना है। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे मुंह में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, एक सिंपल सी लॉजिक है। अगर कोई बंदा मुझ जैसे चुत्तल को बोले कि यार तुमने 100 दफा डंपल उठाना है 4 kg का, मैं 4 kg का डंपल उठा लूंगा 40 दफा 50 दफा, फिर मैं थक जाऊंगा क्योंकि वो मसल है, मसल ब्रेक डाउन हो जाएगा और मसल उसके बाद काम नहीं करेगा। सेम ऐसे ही जुबान भी एक मसल है। अगर जुबान को तुम प्रेशर लगा के रखोगे ऊपर की तरफ तो एक लिमिट के बाद तुम्हारी जुबान थक जाएगी और फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम म्यूइंग करना छोड़ दोगे। म्यूइंग कोई एक्सरसाइज नहीं है, म्यूइंग एक गुड पोस्चर है जिसके अंदर तुम्हें अपनी जबान को रखना चाहिए। खाते हुए, सोते हुए, पॉटी करते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, लेटे हुए, सोते हुए, हर कंडीशन में तुम्हें जबान को ऊपर की तरफ रखना है। ये गुड पोस्चर है। इससे हमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? हमारे टीथ इन लाइन रहते हैं अगर हम बचपन से चीज कर रहे हो। अब जो लोग इस वीडियो को 16-17 साल की उम्र में देख रहे हैं या जो लोग 20-25 साल की उम्र में देख रहे हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क आने वाला है। जो 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में देख रहे हैं, जो भी टीन्स जिन्होंने भी क्रॉस नहीं किए हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो अपने फीचर्स को बहुत ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। बट जो लोग 20-25 ईयर के अंदर हैं, लाइक 22 साल के, 23 साल के या मेरी एज के अंदर, उनको भी रिजल्ट्स मिलेंगे बट फॉरन नहीं, विद टाइम मिलेंगे। उनको इस चीज के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लाइक अगर तुम हिसाब लगाओ यार, ये एक मैराथन है, ये रेस नहीं है। मैराथन मीन्स कि अगर एक बंदा रोजाना 2 पुशअप्स लगाता है और मैं एक दिन में 100 पुशअप्स लगा रहा हूं, तो मैं 3 दिन लगा लूंगा, चौथे दिन मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। लेकिन जो बंदा डेली 2 पुशअप्स लगा रहा है वो ऑब्वियस सी बात है मुझसे आगे निकल चुका होगा आज के टाइम में। सेम चीज गोज विद एवरीथिंग। भाई अगर तुम म्यूइंग करते हो तो म्यूइंग करने का सही तरीका जान लो। तुमने एन स्पॉट पे जबान को रखना है, पीछे का हिस्सा रखना है, प्रेशर नहीं देना है ऊपर की तरफ। अगर तुम प्रेशर दोगे ऊपर की तरफ तो तुम म्यूइंग गलत करते हो और आज नहीं तो कल तुम इसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। म्यूइंग का यार कोई टाइम नहीं होता। म्यूइंग आपने हर वक्त करनी है। अगर तुमसे कोई बात कर रहा है, तुम्हारा मुंह खुल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तुमने फौरन वैक्यूम क्रिएट करना है दोबारा। मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगते हैं, लेकिन जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ इसमें 5-6 सेकंड भी नहीं लगेंगे। जस्ट इसको ऊपर रखा, एन, एंड दिस इज म्यूइंग। समझे मेरे भाई? तो इस चीज को प्रैक्टिस करो और देखना तुम्हें रिजल्ट्स आना लाजमी शुरू हो जाएंगे। अगर तुम एक टीनेजर हो तो इस चीज के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। बाकी नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है हाइट के ऊपर। अगर तुम्हारी हाइट छोटी है और तुमने हाइट को इंक्रीज करना है तो मैं तुम्हें विद जीरो मनी, जिसके अंदर तुम्हारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उन ट्रिक्स से तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं कैसे अपनी हाइट को 5'4" से 5'9" पे लेके गया हूँ। तो आई थिंक 4 इंचेस आर मोर इनफ, 5'9" इज अ गुड हाइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।